What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा से वर्ल्ड इकोनॉमी में रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले, जहां ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्रिवन कनेक्टिविटी के रोल को अंडरस्कोर किया गया। आज भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस को स्टेट्स के लिए ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और दूसरे कमर्शियल लिंक्स स्टैब्लिश करने वाली पॉलिसीज को आगे बढ़ाने वाली ड्राइविंग फोर्सेस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी इकोनॉमिक बेनिफिट्स और जियोपॉलिटिकल गेन्स के साथ क्लोजली इंटरवाइंड है। इंडिया और रशिया के बीच डिकेड ओल्ड स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप होने के बावजूद ट्रेड टाइज काफी सामान्य रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह दोनों कंट्रीज के बीच जियोपॉलिटिकल डिस्टेंस है। लेकिन अब दोनों देश इस दूरी को कम करने के लिए नए सी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के अंडर दोनों देशों के बीच जहां नॉर्दर्न सी रूट यानी रशिया के ईस्टर्न रीजन से प्रोडक्ट्स को आर्कटिक ओशन से होते हुए यूरोप और फिर इंडियन मार्केट तक लाने के ऑप्शन पर बात हो रही है। कुछ समय पहले तक ये रूट हमेशा आइस से कवर्ड रहते थे, लेकिन एनवायरमेंटल चेंजेस के चलते अब साल के कुछ महीनों तक यहाँ से शिप्स को लाया जा सकता है। इसका एडवांटेज ये होगा कि जिन प्रोडक्ट्स को रशिया के ईस्टर्न रीजन से एंटायर पैसिफिक और इंडियन ओशन से होकर इंडिया या दूसरे एशियन कंट्रीज में भेजा जाता था, उन्हें अब काफी कम समय में यूरोप और फिर सुएज कैनाल के थ्रू लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, रशिया, ईरान और दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर इंडिया जिस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर काम कर रहा है, इसका भी बेनिफिट नॉर्दर्न सी रूट को मिल सकता है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट की ही तरह अब इंडिया और रशिया की ट्रेड कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए दोनों कंट्रीज तीसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। वो प्रोजेक्ट जो इंडिया नॉर्थ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन से नेचुरल रिसोर्सेज हार्नेस करने के लिए वाया सी रूट चेन्नई को रशियन की पोर्ट व्लादिवोस्तोक से कनेक्ट करने के लिए मेजर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम रूट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस 3 सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, फार ईस्ट रशिया के व्लादिवोस्तोक पोर्ट को चेन्नई पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए रशिया और इंडिया के बीच अब से 4 साल पहले जिस एग्रीमेंट पर साइन हुआ था, उस डायरेक्शन में अब दोनों देश सीरियस नजर आ रहे हैं। व्लादिवोस्तोक चेन्नई मैरीटाइम रूट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। इसको लेकर रशियन ऑफिशियल्स फिजिबिलिटी एक्सरसाइज के लिए मई में इंडिया आए थे। वहीं इंडियन ऑफिशियल्स भी कुछ महीने पहले वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी फैसिलिटीज को देखने गए थे। इसके बाद अब सितंबर में एक स्टेक होल्डर मीटिंग प्लान की गई है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल के मुताबिक इंडिया और रशिया चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम रूट को ऑपरेशनल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर्बानंदा सोनोवाल के अकॉर्डिंग इसको लेकर डिटेल्स वर्कआउट करने के लिए स्टेक होल्डर की मीटिंग सितंबर में शेड्यूल की गई है। आपको बता दें कि व्लादिवोस्तोक चेन्नई रूट सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट के थ्रू पास होता है। प्रपोज रूट से इंडिया और रशिया के बीच सिर्फ 12 दिन लगने की उम्मीद है, जबकि करंट रूट से 40 डेज का समय लगता है। ऐसे में नया रूट इंडिया को फार ईस्ट एक्सेस प्रोवाइड करेगा और दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को ओपन करेगा। इस रूट से दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगे। रशिया का व्लादिवोस्तोक ट्रांस साइबेरियन रेलवे का एंड पॉइंट है। वहीं ये इन टर्म्स ऑफ कार्गो टर्नओवर 4th और फार ईस्ट का फर्स्ट फ्री सी पोर्ट है। दोस्तों, इंडिया और रशिया की दोस्ती काफी पुरानी है। 1990s में जब सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ, तब काफी लोग व्लादिवोस्तोक से पलायन कर गए थे। सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के बाद इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसने 1992 में व्लादिवोस्तोक में रेसिडेंट कॉन्सुलेट स्टैब्लिश किया था। इस रीजन के साथ इंडिया का करंट एंगेजमेंट इरकुत्स्क में इरकुत कॉर्पोरेशन जैसे आइसोलेटेड पॉकेट्स में लिमिटेड है, जहां मिग और सुखोई एयरक्राफ्ट बिल्ड किए जाते हैं। वहीं साखलिन 1 प्रोजेक्ट में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा $6 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इस रीजन में टिम्बर, मिनरल रिसोर्सेज जैसे कोल एंड डायमंड्स और प्रीशियस मेटल्स डिपॉजिट लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, टिन और टंगस्टन और ऑयल और नेचुरल गैस जैसे नेचुरल रिसोर्सेज भारी मात्रा में मौजूद हैं। भले ही चाइना व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम लिंक इन दोनों इस बात को लेकर चर्चा में है कि इसके रिवाइवल पर चर्चा की जा रही है, लेकिन ये कोई नया फेनोमेनन नहीं है, बल्कि सोवियत पीरियड के दौरान भी ये कुछ सालों के लिए ऑपरेट हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये शिपिंग कंपनी
फेस्को द्वारा 1967 और 1969 के बीच काफी ज्यादा ऑपरेशनल था। वहीं फिर से इस रूट को बहाल करने की कोशिशें करी जा रही हैं। दरअसल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और एनुअल इंडो रशिया बायलैटरल समिट को अटेंड करने के लिए 2019 में पीएम मोदी जब व्लादिवोस्टॉक विजिट पर गए थे, उस समय चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कनेक्टिविटी को पहली बार पॉलिसी लेवल पर क्रिस्टलाइज किया गया था। इस विजिट के दौरान दोनों कंट्रीज ने चेन्नई पोर्ट और व्लादिवोस्टॉक पोर्ट के बीच मैरीटाइम कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के एक एमओआई पर साइन किया था। ये कॉरिडोर बीआरआई के अंडर चाइना के मैरीटाइम सिल्क रूट को काउंटर करने के लिए इंडो जापान पैसिफिक से इंडियन ओशन कॉरिडोर के साथ कनेक्ट हो सकता है, जो कि एंटायर साउथ ईस्ट एशिया को रोड, शिपिंग और रेल लिंक्स के थ्रू कनेक्ट करता है। दोस्तों, लैक ऑफ कनेक्टिविटी को हमेशा इंडिया और रशिया के बीच इस लिमिटेड ट्रेड का एक बड़ा कारण माना जाता रहा है, जो कि लास्ट कुछ ईयर्स में अराउंड 12 to 13 यूएस बिलियन डॉलर के लेवल पर बना हुआ है। मौजूदा वक्त में दोनों देश ट्रेडिशनल यूरोप रूट के थ्रू लिंक्ड हैं। ये रूट रेड सी, मेडिटेरेनियन सी और बाल्टिक सी के थ्रू पास होता है। 2000 में ऑपरेशनलाइज्ड सर्क्यूटियस रूट नवी मुंबई में नहावा शेवा पोर्ट से रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट तक स्पैन है। इस रूट के थ्रू गुड्स को इंडिया से रशिया भेजना या वहां से यहां लाने में 8,675 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 16,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। वहीं इसमें एवरेज 40 डेज लगते हैं। ऐसे में चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर के अनाउंसमेंट इंडिया और रशिया के बीच करंट लैक ऑफ कनेक्टिविटी को एड्रेस करने के विजन का पार्ट है। व्लादिवोस्टॉक चेन्नई रूट रशिया में व्लादिवोस्टॉक पोर्ट से स्टार्ट होकर सी ऑफ जापान से होते हुए कोरियन पेनिनसुला, ताइवान और फिलीपींस से गुजरते हुए साउथ चाइना सी और सिंगापुर से होकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू पास होता है। इसके आगे ये बे ऑफ बंगाल में निकलता है और फिर अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो से होते हुए चेन्नई पोर्ट को कनेक्ट करता है। इस रूट से अप्रॉक्सीमेटली 5,647 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 10,500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा, जो कि एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट से शॉर्टर है। वहीं इस रूट का ट्रांसपोर्ट टाइम भी घटकर 12 दिन हो जाएगा। इस तरह से व्लादिवोस्टॉक चेन्नई रूट से एग्जिस्टिंग पॉपुलर रूट सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई के बीच लगने वाले टाइम के मुकाबले ऑलमोस्ट 1/3 टाइम लगेगा। वहीं व्लादिवोस्टॉक चेन्नई रूट से गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी 30% तक की सब्सटेंशियल डिक्रीज आने की उम्मीद है। दोस्तों, चेन्नई पोर्ट द्वारा एक रिसेंट स्टडी में ये बात सामने आई है कि मेटलर्जिकल कोल, क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस जैसे कुछ ऐसे कार्गो हैं जिन्हें इस रूट के थ्रू रशिया से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। वहीं इंडिया से शिपमेंट्स में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और फार्मा जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। दरअसल रशिया के फार ईस्ट में लोकेटेड व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई पोर्ट तक किस तरह के कार्गो शिपमेंट का पोटेंशियल है, इसका पता लगाने के लिए एक स्टडी की गई थी। चेन्नई पोर्ट की स्टडी ने प्रोजेक्ट को रियलिटी के ग्राउंड पर उतारने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने की सिफारिश भी की है। इन प्राइमरी सजेशंस में से एक इंपॉर्टेंट स्टेप व्लादिवोस्टॉक पोर्ट तक अप्रोच रोड्स का इंप्रूवमेंट और पॉसिबल रीलेइंग है। इसके अलावा व्लादिवोस्टॉक पोर्ट पर ड्राफ्ट के साथ कुछ इश्यूज हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल के मुताबिक इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सितंबर में होने वाली मीटिंग में विचार किया जाएगा। इस बात पर भी डिस्कशन होगा कि क्या व्लादिवोस्टॉक में इंडिया को फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, साथ ही इन दोनों देशों को और किन किन इश्यूज पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अपने रिवाइवल के बाद व्लादिवोस्टॉक चेन्नई रूट इंडिया को साउथ ईस्ट एशियन रीजन में लार्जेस्ट प्रेजेंस प्रोवाइड करेगा। बे ऑफ बंगाल पर सिचुएटेड चेन्नई पोर्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए एक आइडियल गेटवे बनाती है। सिमिलरली रशिया में व्लादिवोस्टॉक पोर्ट रिसोर्स रिच फार ईस्ट रीजन तक एक्सेस प्रोवाइड करता है, जिससे इंडियन बिजनेसेस को ये एनर्जी, माइनिंग और टेक्नोलॉजी जैसे मार्केट सेक्टर्स में एंटर करने का इमेंस अपॉर्चुनिटीज ऑफर करेगा। पैसिफिक और आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ ये रीजन चाइना, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया के लैंड बॉर्डर और यूनाइटेड स्टेट्स और जापान से मैरीटाइम बॉर्डर टच करता है। नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में गोल्डन हॉर्न बे पर चाइना के साथ रशिया के बॉर्डर से शॉर्ट डिस्टेंस पर लोकेटेड इस रीजन में 98% रशियन डायमंड्स, 50% गोल्ड्स,
14% टंगस्टन और 40% फिश और सी फूड निकाला जाता है। साथ ही रशिया के कोल रिजर्व्स का करीब 1/3 यहीं पर मौजूद है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर उसके फार ईस्ट रीजन्स को डेवलप करने का प्रपोजल रखा। बताया जा रहा है कि रशिया इस प्रपोजल को लेकर काफी एक्साइटेड है, क्योंकि उसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इंडिया का ह्यूज मार्केट मिल जाएगा। वहीं ये नया सी रूट दोनों देशों के बीच एनर्जी रिलेशंस को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इंडिया की स्टेट ओन्ड GAIL ने रशिया के गैसप्रॉम के साथ 20 इयर्स के लिए LNG परचेज के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। ऐसे में चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम रूट से गैस को इंडिया लाना आसान हो जाएगा। वहीं मौजूदा वक्त के मुकाबले इसे लोअर रेट्स पर भी लाया जा सकेगा। दोस्तों, व्लादिवोस्तोक चाइना की वो सिटी है जहां चाइना की नजरें हमेशा गड़ी रहती हैं। चाइना इस जगह पर मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने की पुरजोर कोशिश करता आया है, लेकिन इंडिया ने अब इस जगह को अपने इंटरेस्ट के लिए सर्व करने का ऐसा प्लान बनाया है जो चाइना के टेक ओवर करने के सपने को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम रूट भारत के लिए रशिया के इस रीजन का नया एक्सेस प्रोवाइड करेगा, साथ ही वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के हार्नेस में भी हेल्पफुल साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।